बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम 20 रुपए के एक पैकेट की मदद से ढेर सारा टैंग जूस बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं। मेहमान आ जाएं तो भी आप ये जूस बनाकर उनको दे सकते हैं। इतनी लो कॉस्ट ये रेसिपी है कि इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। कम पैसों में आप 3 मेहमानों को आसानी से भुगत सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक बनने वाली है। ये हमने कैसे तैयार की है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैक ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ये 20 रुपये का एक टैंक का पैक है और इसको हमने यूज़ करना है इस ड्रिंक के बनाने में। ये ड्रिंक बहुत ही मज़े का बनने वाला है, इतना एनर्जेटिक और हेल्दी है कि जब एक मरतबा आप इसको बनाकर पियेंगे ना, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी रेसिपी। और आप इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए मेहमान आ जाए या बच्चों को बनाकर देना हो या खुद पीना हो तो आप इसी तरीके से ये ड्रिंक बनाकर पीना पसंद करेंगे। इसके लिए हमने एक पैक ले लिया है। 20 रुपये का एक टैंक का पैक आपने लेना है। इसको कट करके ये सारे पैक का जो मटेरियल है इसको हमने शिफ्ट कर देना है ब्लेंडर जग के अंदर। और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आम रेगुलर चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर चीनी मज़ीद शामिल कर दें और आधा लीमू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये जूस बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा, बहुत टेस्टफुल हो जाएगा और साथ ही साथ 3 से 4 ग्लास आप आसानी से इस जूस के तैयार कर पाएंगे। तो उसके बाद हमने आधा कप के करीब इसमें शामिल कर देना है पानी और उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड कर लेंगे कि जिससे चीनी और टैंग का मटेरियल अच्छे तरीके से हल हो जाए इसके अंदर। और तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हमने इसको मिलाना है, मिक्स करना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आइस क्यूब्स। आइस क्यूब शामिल करने के बाद दोबारा इसको हमने चला लेना है, दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 सेकंड के अंदर ही ये मज़ेदार सा जूस आपका तैयार हो जाएगा। 1.5 से 2 सेकंड के लिए हमने इसको और चला लिया और इस तरह हमारा ये मज़ेदार सा टैंग जूस तकरीबन 3 से 4 ग्लास आपके तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर अब हमने ठंडा पानी शामिल करना है तकरीबन 2 ग्लास के करीब और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट और शामिल करेंगे, जैसा कि हम इसके अंदर सॉल्ट शामिल करने वाले हैं। तकरीबन 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी के करीब आप शामिल कर दें काला नमक और इसी तरह 1 चुटकी के करीब सफ़ेद नमक शामिल करके इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो देखा है बस कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आने वाली है। आप भी ये सारे ही ट्रिक्स आजमाइएगा और मज़ेदार सा टैंग जूस जो कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी है, एनर्जेटिक और हेल्दी भी है, तैयार कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए, इसको सर्व करने का तरीका, आप ये बच्चों को बोतल में डाल के भी दे सकते हैं, ग्लास में सर्व कीजिए। इसके अंदर चाहें तो आप लीमू के एक आध काश काट के भी डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये जूस फ्लेवरेबल तो बनेगा ही साथ देखने में भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगा। तो देखा ही वह चंद पैसों में और चंद सेकंडों के अंदर ही कितना ढेर सारा, कितना यमी और ठंडा ठंडा जूस हमने तैयार कर लिया है। घर में मेहमान आ जाए तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहायत समझदारी और अक्लमंदी के साथ आप 3 मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। थोड़े से टैंक की मदद से 20 रुपये का टैंक लाएँ, ढेर सारा जूस बनाएँ। खुद का कुछ ठंडा पीने को दिल चाहे, बच्चों को पिलाने को दिल चाहे तो आप ढेर सारा जूस बनाकर खुद भी पिए, बच्चों को पिलाएं, मेहमानों को पिलाइए। इंशाल्लाह जो भी पिएगा ना, दाद दिए बगैर नहीं रह पाएगा। तो चलिए बस इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए। 20 रुपये के टैंक की मदद से ढेर सारा जूस बनाकर गर्मी के इस मौसम का मुकाबला कीजिए, इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।